अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज द्वारा महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान महिलाओं की बात रखने वाली राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने अपनी सहमति जताई। अपर्णा यादव ने सहमति जताते हुए कहा कि महिलाओं के लिए जो भी अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज ने कहा वह सही है। इस सहमति से महिला वर्ग और नाराज हो गया। बता दें कि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मथुरा वृंदावन की धार्मिक यात्रा पर पहुंची और उन्होंने निधिवन, बांके बिहारी, श्री कृष्ण जन्म स्थान सहित कई मंदिरों में दर्शन पूजन किया और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मीडिया से रूबरू होते हुए उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा और उस पर एसटी हसन के विवादित बयान पर कहा कि मैं भी पहाड़ से आती हूँ, लेकिन उनको राजनीति के लिए इस प्रकार की कोई भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। कि इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देने से और जो है एक सेक्शन ऑफ पीपल को टारगेट करते हुए जहाँ पर वो जो है मुसलमान समाज के प्रति जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता देखिए कि राजनीति के लिए इस प्रकार की भाषण देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, उत्तरांचल एक ऐसा जो है स्टेट रहा है, क्योंकि मेरे रूट्स उत्तराखंड के हैं तो मैं बता सकती हूँ वहाँ पर बहुत पुरानी या इस तरीके की मस्जिदें और मजार है ही नहीं, थी ही नहीं कभी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोई पुरानी मस्जिद और मजार थी ही नहीं। उन्होंने विपक्ष को भी सलाह दी कि इस तरह की बातों से बचे, क्योंकि हादसे में कई लोगों की जान गई है। ऐसे दुख की घड़ी में हमें उनका साथ देना चाहिए। उधर राहुल और अखिलेश द्वारा लगातार चुनाव आयोग पर किए जा रहे हमले पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपना एक जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ग्राउंड कहीं ना कहीं खो चुकी है। देखिए, राहुल गांधी जी जब से जो है सबके साथ जो है अपने आप को एसिमिलेट कर रहे हैं और अपना एक जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ग्राउंड खो चुकी है कांग्रेस पार्टी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, 2017 के इलेक्शन में भी जो है सपा ने कांग्रेस का हाथ थामा था और जो है यूपी को उनका साथ पसंद नहीं आया था। कांग्रेस पार्टी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि 2017 के चुनाव में भी सपा ने कांग्रेस का हाथ थामा था, लेकिन यूपी में लोगों को उनका साथ पसंद नहीं आया था। देखिए, सारे संतों का और सारे संत समाज का मैं बहुत आदर सम्मान करती हूँ और उनकी पूरी बात मैंने जो है मैं समझती हूँ कि उनके बात को गलत तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हमारे साधु समाज ने, हमारे सन्यासियों ने और हमारे गृहस्थ में भी जो इस तरीके के महाराज हैं या जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने से ऊपर जो है धर्म की रक्षा करते हुए प्रवचन इत्यादि करना शुरू किया है। उनका सम्मान करें और जो है इस सनातन के लिए ये सब जो है काम कर रहे हैं, हमें सनातन की रक्षा के लिए इनका आदर करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी जब से जो है सबके साथ जो है अपने आप को एसिमिलेट कर रहे हैं और अपना एक जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ग्राउंड खो चुकी है कांग्रेस पार्टी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, 2017 के इलेक्शन में भी जो है सपा ने कांग्रेस का हाथ थामा था और जो है यूपी को उनका साथ पसंद नहीं आया था। देखिए, इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देने से और जो है एक सेक्शन ऑफ पीपल को टारगेट करते हुए जहाँ पर वो जो है मुसलमान समाज के प्रति जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता देखिए कि राजनीति के लिए इस प्रकार की भाषण देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, उत्तरांचल एक ऐसा जो है स्टेट रहा है, क्योंकि मेरे रूट्स उत्तराखंड के हैं तो मैं बता सकती हूँ वहाँ पर बहुत पुरानी या इस तरीके की मस्जिदें और मजार है ही नहीं, थी ही नहीं कभी, और इक्का दुक्का अगर होगी भी तो वो बड़े रिमोट एरियाज़ में होगी। तो इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए उन्हें। और धराली में जो कुछ भी हुआ वो एक जो है नेचुरल डिज़ास्टर है, बादल फट जाए वो तो कहीं भी हो सकता है, और इस तरीके की भाषण देना, अपनी राजनीति को चमकाना, ये मैं कहूँगी विपक्ष से भी कि वह इस चीज़ से बचे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोगों ने अपने घर खोया है, अपने परिजनों को खोया है। ऐसे दुख के घड़ी में हमें उनका साथ देना चाहिए। हो सकता है कि हम शायद शारीरिक रूप से वहाँ पर ना उपस्थित हो पाएँ, पर अपने मानसिक रूप से भी उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं।